रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, कंगना रनौत ने नीचता की सारी हदें पार कर दी है। कंगना रनौत को अगर कलंक रनौत कहें तो आपको कैसा लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा ना, और लगना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, भाजपा की इस महिला सांसद ने अपने ही देश के किसानों को बलात्कारी विदेशी एजेंट और न जाने क्या क्या नहीं कहा। साथियों, अगर देश के अन्नदाता को कोई व्यक्ति बलात्कारी विदेशी एजेंट कहे तो क्या आपके अंदर का खून नहीं खौलेगा? कंगना रनावत को तो घिन आनी चाहिए अपने आप से। वही किसान जिनकी फसलें खाकर हम क्या कंगना जैसे कितने लोग अपने पेट भरते हैं। दोस्तों, उन्हीं किसानों पर मोदी की लाडली सांसद ने ऐसे टिप्पणी की जिसे सुनने के बाद मानो के जिस्म में आग सी लग गई हो। जरा सी तो शर्म कर लो कंगना। वही किसान, वही देश की जनता जो तुम्हें आज फलाप फिल्मों की महारानी से सांसद बना दिया है, आज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह नहीं कांपी किसानों के बारे में ऐसी टिप्पणी करके। किसानों को अपमानित करने के बाद एयरपोर्ट पर हाल ही में किसान की बेटी ने मैडम के गाल को गुलाबी किए थे। हमारे जैसे पत्रकारों ने उस समय यही कहा था, हिंसा किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगता है फिर कलंक रनौत मतलब के कंगना रनौत को दूसरा गाल गुलाबी होने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर मंडी सांसद कंगना रनौत का शर्मनाक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों, जब बात कंगना पर छिड़ ही गई है तो उनकी कंपनी मतलब भाजपा पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। बेचारी भाजपा कितनी मजबूर है। कहते हैं ना कि दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है। भाजपा छाछ में तो बर्फ डालकर पी रही है। सांसद कंगना रनौत के मामले में कुछ यही हुआ। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया, वो बात बीजेपी की आईटी सेल से लेकर कई नेताओं की जुबान पर पहले भी बार बार आ चुकी है। लेकिन इसे सियासी मजबूरी ही तो कहेंगे कि बीजेपी ने चुनावी नुकसान की आशंका को देखकर कंगना के इस बयान से असहमति जताते हुए किनारा कर लिया है। सियासत में भाजपा की मजबूरी इस कदर देखिए कि कंगना के बयान से खुद को किनारा कर लिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे हरियाणा को चुनाव अहम मुद्दा है। अब कंगना का पेज भी फंसा। एक तरफ कंगना का फिल्मी कैरियर पता ही नहीं लग रहा है किस दिशा में जा रहा है। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। फिल्मी कैरियर दांव पर है तो दूसरी तरफ पार्टी ने भी कंगना को उनकी असली जगह दिखाने का मन बना लिया है। दरअसल कंगना की फिल्म इमरजेंसी आने वाली है, जिसकी वजह से कंगना अनाप शनाप बक रही है। वैसे उनकी फिल्म ये बॉयकॉट की भेंट तो चढ़ी गई है। आपको लगता है कि फिल्म इमरजेंसी रिलीज के बाद कंगना के डूबते हुए कैरियर को इससे सहारा मिलेगा? दोस्तों, अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा इस तरह के सरफिरे नेताओं से भरी पड़ी है। लेकिन पहली बार है जो भाजपा अपने किसी नेता के बयान से किनारा करती नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं उसकी चुनावी मजबूरी है। इस तरीके से आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखाया। भाजपा पूरी तरह से डर और सहम गई है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, अगर हम बात करें हरियाणा और कश्मीर की, जहां की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब भाजपा किसी भी तरीके का कोई जोखिम अपने सर नहीं लेना चाहेगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सर फिरे नेताओं की तो भरमार है। लेकिन पहली बार भाजपा अपने किसी नेता के बयान से किनारा कशी करती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा का विधानसभा चुनाव। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को आईना दिखाया है, भाजपा के लिए बहुत बड़ा सबक दिया है कि अगर आपको चुनाव में जाना है तो जनता की बात करनी होगी, ना कि अपने सरफिरे नेताओं की बात करनी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की भी समझ में आ गया है कि अगर चुनाव जीतना है तो मुद्दों पर बात करनी होगी, जनता की बात करनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और अपनी राय देने के लिए कमेंट भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।